तैयार है राजकुमारी जी। बलदाऊ भैया कहाँ है? वो अपने कक्ष में है। प्रिय भांजे दुर्योधन, फेंको पासे देखो खेल। आनंद उत्सव मनाने का समय आ गया है। आनंद उत्सव, प्रतीक्षा की घड़ियां समझ लो समाप्त हो गई हैं। क्या बात है मामा, मुझसे अधिक प्रसन्न तो आप ही प्रतीत हो रहे हैं। अरे प्रसन्नता क्यों नहीं होगी प्रिय भांजे दुर्योधन, प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। मेरा वर्षों का स्वप्न साकार जो होने जा रहा है। जैसे ही द्वारका से दूत आएगा, हम द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। सुभद्रा तुम्हारी हो जाएगी प्रिय भांजे दुर्योधन, तुम्हारी। और फिर क्या मामा? और फिर देखो पासे देखो खेल। फिर कोई भी हस्तिनापुर की ओर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। समस्त आर्यावर्त में तुम्हारी कौरवों की विजय पताका फहराएगी प्रिय भांजे दुर्योधन, कौरवों की। और तुम होगे समस्त पृथ्वी के एक छत्र राजा, छत्रपति सम्राट हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन की जय हो, जय हो। देश देशांतर से राजा महाराजा आने वाले हैं सेवकों। हर एक अतिथि का भव्य स्वागत होना चाहिए। सभी को उपहार देना है। ध्यान रहे कोई शेष न रह जाए। बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की कुदृष्टि ना लगे। आप जैसे भाई की बहन पर कुदृष्टि डालने का साहस कौन कर सकता है भैया। मैं शिव मंदिर जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दें भैया। मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो। तुमने सदैव भगवान शिव की सच्चे हृदय से प्रार्थना की है, वो अवश्य तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है भैया। बलदाऊ, आप तो इस प्रकार भेंट कर रहे हैं जैसे सुभद्रा का विवाह आज ही हो। तुम नहीं समझोगे कन्हैया, बड़ा भाई हूं और बड़ा भाई पिता के समान होता है। जब से सुभद्रा का विवाह निश्चित करके आया हूं, नेत्रों के समक्ष हर क्षण इसकी विदाई का दृश्य दिखाई देता है। आशीर्वाद दीजिए भैया। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है सुभद्रा। भाभी, सुभद्रा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी सारी मनोरथ पूर्ण करे। सुभद्रा से कहना कि आज रात वही चलाए। सुभद्रा, भाभी, स्मरण रहे, आज रथ अर्जुन नहीं तुम चलाओगे। सुभद्रा इतनी भावुक क्यों हो रही है, जैसे आज ही द्वारिका से विदा हो रही हो।
बलदाऊ, आप आज इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? सुभद्रा का भावुक होना तो समझ आता है, उसकी तो द्वारका छूटने ही वाली है, किंतु आप अर्जुन पलायन नहीं करेगा सुभद्रा। अर्जुन के प्रेम पर जो विश्वास किया है तुमने, उसे अर्जुन टूटने नहीं देगा, हरण करेगा तुम्हारा। हमारे प्रेम के मध्य जो भी आएगा उसे युद्ध करना होगा अर्जुन से। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। चलिए मामा, प्रस्थान करते हैं। ठहरो भांजे, ठहरो। विवाह एक विशेष आयोजन होता है प्रिय भांजे, और उसके लिए किसी शुभ मुहूर्त में ही निकला जाता है। बस बलराम जी के यहाँ व्यवस्था पूर्ण होने का संदेश आते ही उसके पश्चात हम कोई शुभ घड़ी देखकर प्रस्थान करेंगे। मामा, ऐसे अवसर पर भी प्रतीक्षा? प्रिय भांजे दुर्योधन, प्रतीक्षा का भी एक विशेष आनंद होता है। अब देखो, वहां सुभद्रा भी तुम्हारी प्रतीक्षा के आनंद में डूबी होगी ना। बस कुछ पल और प्रिय भांजे दुर्योधन। हे महादेव, मार्ग संकटों से भरा है, किंतु मेरा निर्णय अटल है। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मैं हर संकट को पार कर लूंगी। पांडव कुमार अर्जुन से मेरा विवाह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न होगा। मेरे प्रेम की रक्षा कीजिए प्रभु। क्या हुआ स्वामी, आप चिंतित क्यों हैं? आपने तो सारे आदेश दे दिए हैं ना। हाँ भी, किंतु चिंता है आदेशों के क्रियान्वयन की। सरल नहीं होगा सुभद्रा का विवाह। ये एक महायज्ञ, जिसकी पूर्णाहुति होते होते न जाने कितनी बाधाएं आएंगी, न जाने क्या क्या होम होगा। प्रणाम महाराज। दारू, सब कुशल है ना? अभी तक तो सब कुशल है महाराज। आपने जैसे निर्देश दिया था, मैंने वैसे ही किया है। क्षमा करें राजकुमारी सुभद्रा, मुझे जाना होगा। मैंने रथ को वहीं छोड़ दिया है महाराज। उचित है दारू, अब तुम जा सकते हो। जी महाराज। स्वामी,
सुभद्रा बहुत अच्छी सारथी है। राजकुमारी जी, साथी दारुक तो रथ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजकुमारी जी कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए राजकुमारी। राजकुमारी सुभद्रा रुक जाइए, कहाँ जा रही हैं आप? रुक जाइए। मैं पांडव कुमार कुंती पुत्र अर्जुन सुभद्रा का हरण करता हूँ। राजकुमारी आप बैठिए, रथ मैं चलाता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं, रथ मैं चलाऊंगी। यही कृष्ण भैया का आदेश है। राजकुमारी सुभद्रा जी रुक जाइए। राजकुमारी सुभद्रा जी कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए। रुक जाइए राजकुमारी जी। सावधान! यदि किसी ने हमारा मार्ग रोकने का प्रयास किया तो घोर अनर्थ होगा। मैं पांडव कुमार कुंती पुत्र अर्जुन धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र और 10 दिशाओं को साक्षी मानकर सुभद्रा का हरण करता हूं। यदि किसी में साहस है तो आओ मेरा सामना करो। रुक जाइए राजकुमारी जी, ये आप क्या कर रही है? मुझे रोकोगे तुम? हट जाओ मेरे मार्ग से। ये मेरा आदेश है। वहां उस स्थान पर राजकुमारी सुभद्रा के विवाह का भव्य लगन मंडप होगा। 108 शुभ कलशों से मंडप के स्तंभ बनाने होंगे और वहां मुख्य अतिथियों को बिठाने के लिए आसनों की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे ही होगा महाराज। महाराज महाराज महाराज, क्या हुआ सेविकाओं? तुम इतनी भयभीत क्यों हो? अनर्थ हो गया महाराज, घोर अनर्थ। किंतु हुआ क्या है? महाराज वो राजकुमारी। राजकुमारी? क्या हुआ सुभद्रा को? शीघ्र बताओ। महाराज वो पांडव कुमार अर्जुन ने। शीघ्र बोलो, क्या किया अर्जुन ने? क्षमा करें महाराज, राजकुमार अर्जुन ने राजकुमारी सुभद्रा का हरण कर लिया है। तुम सबने क्या चूड़ियां पहन रखी थी? ऐसे सुरक्षा होगी मेरी बहन की? अर्जुन का यह दुस्साहस, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे।
कन्हैया, कन्हैया! क्या हुआ बलदाऊ? आप इतने आक्रोश में क्यों दिखाई दे रहे हैं? है आक्रोश मुझे, क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं। किंतु आश्चर्य है, तुम यहां आराम से बैठे हो। क्या यदुवंशियों के रक्त का उबाल ठंडा पड़ गया है? बलदाऊ, कंस और जरासंध जैसे अत्याचारियों का अंत करने वाले यदुवंशियों का रक्त ठंडा कैसे पड़ सकता है? किंतु आप इस समय इतने आक्रोश में। द्वारकाधीश हो तुम। द्वारका में इतनी बड़ी घटना घट गई और तुम्हें ज्ञात नहीं? जिसे तुम अपना सखा कहते हो, उस अर्जुन ने हमारी बहन सुभद्रा का हरण किया है। तुम यहां सिंहासन पर बैठे रहो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने हमारी प्रतिष्ठा पर चोट की है। किंतु बलदाऊ। बस, होगा वो तुम्हारा मित्र, किंतु शत्रुता का व्यवहार किया है उसने। उसे बंदी बनाकर यहां लाऊंगा और भरी सभा में उसे दंडित करूंगा। ठहरिए बलदाऊ। आपने अपनी कही और चल दिए। मुझे भी तो कुछ बोलने का अवसर दीजिए। कहो, कुछ है तुम्हारे पास कहने को? दाऊ, इस द्वारका में जो भी घटित होता है, मुझे वह सब ज्ञात है। इस घटना के बारे में भी मेरे पास पल पल की सूचना है। प्रतीत होता है तुम्हारा जोश ठंडा हो गया है या भुजाएं शक्तिहीन हो गई हैं। कोई तुम्हारी बहन को हरण करके ले गया और तुम यहाँ शांति से बैठे हो। भयभीत हो गए हो कि अर्जुन के गांडीव से? शांत दाऊ भैया, शांत। आपके पास जो सूचना है वह पूर्णतः सत्य नहीं। अपने सखा को बचाने के लिए कोशिश मत करो। यदि सुभद्रा का हरण सत्य नहीं है तो सत्य क्या है? सत्य क्या है वह मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ आइए, आइए। अब बता रहा है धूर्त। अर्जुन इतने समय से द्वारका में था और जब वो वहां से भाग निकला तब मुझे सूचित कर रहा है। मुझे ये सूचना पहले क्यों नहीं दी? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भांजे, रुक जाओ। तनिक बुद्धि से काम लो भांजे। दूत का वध करके तुम्हें सुभद्रा प्राप्त नहीं होगी। इसमें इसका कोई दोष नहीं है, छोड़ दो इसे। मामा, उस दुष्ट अर्जुन ने हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया। परंतु भांजे दुर्योधन, क्रोध करने से तुम्हें सुभद्रा प्राप्त नहीं होगी। सुभद्रा को यदि तुम्हें प्राप्त करना है तो तनिक बुद्धि से, युक्ति से काम लेना होगा, और उसके लिए मुझे कुछ और समय चाहिए। समय नहीं है मेरे पास मामा, और समय रहते ये गुप्तचर अर्जुन की सूचना नहीं दे पाए तो फिर इनके रहने का क्या लाभ? प्रिय भांजे, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अगर किसी का दोष है तो वो है उस छलिया कृष्ण का। कृष्ण! भयभीत मत हो सैनिक। वहां शिव मंदिर के बाहर क्या हुआ, सब स्पष्ट बताओ। यह सत्य है महाराज कि अर्जुन राजकुमारी को लेकर रथ से निकल गए। सुना तुमने? और क्या शेष रह गया? बलदाऊ, पहले पूरी बात तो सुन ले। आगे क्या हुआ सैनिक? हम सब ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु कुमार अर्जुन ने हमें युद्ध के लिए ललकारा। कुमार अर्जुन आपके सखा है महाराज, इसलिए हमने उनसे युद्ध ना करना ही उचित समझा, अर्थात हमें वापस लौटना पड़ा। तो तुमने ये स्पष्ट देखा कि अर्जुन ही रथ को चलाकर वहां से ले गए? नहीं महाराज, रथ युवराज अर्जुन नहीं चला रहे थे। रथ तो अर्जुन नहीं चला रहा था। रथ तो कौन चला रहा था? बोलो। महाराज, रथ तो राजकुमारी सुभद्रा चला रही थी। सुभद्रा रथ चला रही थी? सुना बलदाऊ,
सुभद्रा रथ चला रही थी। तो क्या हरण तो सुभद्रा का हुआ। आप अब भी नहीं समझे बलदाव। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया।